इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB द्वारा 17 अगस्त से पटवारी एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं पटवार परीक्षा में पूछे गए इंडिया जीके के जितने भी क्वेश्चन है, यानी कि 2021 में जो पटवारी एग्जाम आयोजित किया गया था 4 शिफ्ट में, उन चारों शिफ्ट में जितने भी इंडिया जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा, जिससे कि आपको पता चल सकेगा कि इंडिया जीके में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिससे कि उस हिसाब से आगामी एग्जाम जो कि 17 अगस्त को आपका पटवार एग्जाम है, आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी हमें मोटिवेट मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही इस तरह से क्लास लेके आते हैं। एक क्वेश्चन आपको सुमिलित का क्वेश्चन पूछा गया था कि एक साइड हड़प्पा स्थल है और दूसरी साइड स्थान है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना। आप सभी को मालूम है कालीबंगा है, यह आपके राजस्थान में स्थित है, तो पहले का दूसरा हो जाएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंध में, यानी कि चौथा हो जाएगा। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? आप सभी को मालूम है पंजाब में है, पहला हो जाएगा। और सुरकोटड़ा आपके कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। तो दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा दिए गए राजवंशों का सही काल क्रमानुसार में है, यानी कि राजवंश का जो काल क्रम है वो कौन सा सही है। तो इसमें जो नंद, मौर्य, कुषाण और गुप्त दे रखा है ये आपका सही है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ वो मैं आपको अधीनस्थ बोर्ड के ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर बताता हूँ। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। जहांगीर के शासनकाल में कंधार पर इसके कारण पुनः अधिकार नहीं किया जा सका, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें दूसरा सत्य है, पहला गलत है, मुगल सेना की अकुशलता, ये गलत है। दूसरा सही है, खुरम द्वारा उस स्थान पर कूच से इनकार। तीसरा सही है, अभियान आयोजित करने में कठिन नहीं है। चौथा सही है, अफगानिस्तान में प्रचंड ठंड। तो दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकता प्रथा को सांस्थानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया? तो एकता प्रथा को इल्तुतमिश द्वारा सांस्थानिक दर्जा दिया गया है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था? तो इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन है वो आपके भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? बंगाल के विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो इनमें से सबसे पहले आपका बंगाल विभाजन हुआ था, उसके बाद जलियांवाला बाग हुआ था, उसके बाद साइमन कमीशन रिपोर्ट और फिर भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि 1, 2, 4, 3 आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश को स्वतंत्र कब हुआ था? बांग्लादेश कौन सी डेट में स्वतंत्र हुआ था? तो 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश है वो स्वतंत्र हुआ था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसके द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 31वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों को भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें आपका सबसे पहले आ जाएगा राजेंद्र प्रसाद, फिर आ जाएगा राधाकृष्ण, उसके बाद आ जाएगा जाकिर हुसैन, फिर आ जाएगा संजीव रेड्डी। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वक्तों को कथन और तर्क के रूप में चिन्हित कीजिए। कथन है कि भारत में जनता अपना स्वयं का प्रतिनिधि चुनती है, और तर्क है कि भारत में प्रजातंत्र है। तो इसमें ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस मंत्रालय द्वारा विभिन्न संकेतकों पर आधारित राज्यों के सुशासन को मापने के उद्देश्य से सुशासन सूचकांक है वो विकसित किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर कार्मिक मंत्रालय हो जाएगा। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष है वो कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा
लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण का अलग रखते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न भारतीय राज्यों में कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश है, जो कि अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों की सीमा साझा करता है। 22 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा विद्र कौन सा है? तो पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा विद्र पाल घाट है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक साइड कंपनियां दूसरी साइड उत्पाद है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। जैसे कि सबसे पहले भेल दे रखा है, भेल में आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिकल्स, इसके बाद है HAL में आपका हो जाएगा एरोनॉटिक्स, फिर आपका सेल दे रखा है लोहा और इस्पात, इसके बाद आपका HOCL में हो जाएगा रसायन, यानी कि तीसरा चौथा पहला दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भागड़ा नागल हीराकुंड और कोसी परियोजनाएं क्रमश से कौन सी नदियों पर स्थित है? तो इसमें आपका भागड़ा नागल तो हो जाएगा सतलज पर, हीराकुंड हो जाएगा महानदी पर, कोसी आपका कोसी नदी पर हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। ब्रोमित ज्वाला मंदक को कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और सजावट के सामान में उपयोग किया जाता है। इनके उपयोग से संबंधित कुछ आशंकाएं क्यों हैं? यह पर्यावरण में निम्नीकरण के उच्चरोधी हैं, ये इंसानों और जानवरों में एकत्रित होने में सक्षम है। पहला और दूसरा दोनों, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो सामाजिक वनीकरण का प्रथम प्रयोग 1976 में किया गया था, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक साइड महाजनपद है दूसरी साइड राजधानी है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो काशी का आपको मालूम है वाराणसी है, अंग का हो जाएगा चंपा, वज्जी का हो जाएगा वैशाली, वज्जी का हो जाएगा वैशाली, और वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी। दूसरा चौथा पहला तीसरा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन स्मारकों का उनके निर्माण के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ताजमहल, इंडिया गेट, फतेहपुर सीकरी, आगरा किला। तो इनमें से सबसे पहले कौन सा बना था? आगरा किला, उसके बाद फतेहपुर सीकरी, उसके बाद ताजमहल और फिर इंडिया गेट बना था। चौथा तीसरा पहला दूसरा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित है? नागनंदा हर्ष, मुद्रा राशक विशाखदत्त, मर्चकटिकम शूद्रक, रत्नावली राजशेखर। तो इसमें आपका रत्नावली गलत है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रत्नावली के रचयिता कौन है। बाकी पहला दूसरा तीसरा सही है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल शासक जिसने 15 वर्ष निर्वासन में बिताया, वो मुगल शासक कौन था? तो वो आपका कौन था? हुमायूं था, जो कि 15 वर्षों तक निर्वासन में बिताए, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सती प्रथा का उन्मूलन राजा राममोहन राय की सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि थी, कब थी? 1829 में, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न घटनाओं का सही क्रम कौन सा है? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, लॉर्ड वेल प्रस्ताव और माउंटबेटन योजना। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा क्रिप्स मिशन, फिर आ जाएगा लॉर्ड वेल प्रस्ताव, फिर आ जाएगा कैबिनेट मिशन, उसके बाद माउंटबेटन योजना। दूसरा तीसरा पहला चौथा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी? तो हिंदू महासभा की जो स्थापना है वो 1915 में की गई थी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था? तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव को चुना गया था, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार अंतस्थापित किया गया है? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार अंतस्थापित किया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले आएगा जाकिर हुसैन, उसके बाद आ जाएगा VV गिरी, उसके बाद आ जाएगा BD जत्ती, फिर आ जाएगा KN नारायणन। पहला दूसरा चौथा तीसरा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और तर्क दे रखे हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। अभिकथन है कि भारत लोकतांत्रिक है, सही है।
कारण है भारत का अपना स्वयं का संविधान है, ये भी सही है, लेकिन तर्क ये जो इसकी जो सही व्याख्या है वो नहीं है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है? तो वो तो आपके उत्तरदायी कौन होगा? रक्षा मंत्री होगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नीति आयोग ने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ भागीदारी में प्रारंभ किया, क्या किया है प्रारंभ? तो नीति आयोग ने पोषण ज्ञान है वो प्रारंभ किया था। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 भी पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग अंत स्थापित किया गया कौन से संविधान संशोधन के तहत? 102वें संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्कन पठार मुख्यतः किससे बना है? दक्कन पठार आपके बेसाल्ट से बना है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अब तक स्थापित जैवमंडल नीचे में शामिल नहीं है? तो कच्छ की खाड़ी आपके जैवमंडल में शामिल नहीं है। ग्रेट निकोबार है, सुंदरबन है, नंदा देवी है, और भी है बहुत सारे, 17-18 लगभग है। तो वो कौन से है वो भी आप जरूर देख लें। निम्न में से किस राज्य की सीमाएं 4 राष्ट्रों की सीमाओं से जुड़ी है? तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जिसकी राज्य की सीमाएं 4 राष्ट्रों की सीमाओं से जुड़ी है। तो ऑप्शन में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है? राइट आंसर कन्याकुमारी हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमिलित करना, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, जमशेदपुर और दूसरे साइड स्टेट दे रखे हैं। तो इसमें आपको मालूम है, सबसे पहले दे रखा है भिलाई। भिलाई कहाँ पर स्थित होगा आपका? छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर आपको मालूम है पश्चिम बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में और जमशेदपुर झारखंड में। तीसरा, पांचवा, दूसरा, पहला, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रृंखलाओं के उनके अवस्थिति के अनुसार सही क्रम है? तो ये जो क्रम दे रखा है यही क्रम में ही है, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीरपंजल, 1 2 3 4, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा आपके मध्य प्रदेश से गुजरती है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक का मंडलपट्टी पर्वत नीले फूलों से हरा भरा है, जो पुष्प 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होते हैं। इस पुष्प का नाम क्या है? इस पुष्प का नाम है नीला कुरंजी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से राज्य का वन आच्छादित क्षेत्र है वो अधिकतम है? तो वो आपके मध्य प्रदेश का है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के 15 एग्रो कृषि जलवायु क्षेत्रों में निम्न में से किस क्षेत्र को पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है? राजस्थान शुष्क क्षेत्र को पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम की जलवायु कैसी है? तो असम की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाणसागर पनबिजली परियोजना कहाँ पर स्थित है? बाणसागर आपके कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय गंगे मैदान को दक्षिण पठार से विभक्त करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसमें आपका हो जाएगा विंध्य पर्वत श्रृंखला है, जो कि दक्षिण पठार से विभक्त करती है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के किस क्षेत्र में श्योक और नुब्रा घाटियाँ? ये आपके लद्दाख क्षेत्र में। लद्दाख क्षेत्र में श्योक और नुब्रा घाटियाँ हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक साइड चोटी है, दूसरी साइड पर्वत श्रृंखला है। करेक्ट आंसर आपको सम्मिलित करके बताना है। तो सबसे पहले गुरु शिखर आपके हो जाएगी राउली में, धूपगढ़ हो जाएगी सतपुड़ा में, डोडा बेटा हो जाएगा नीलगिरी में, सासर कांगरी हो जाएगा काराकोरम में। 5 2 3 1, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामो एक युक्ति है परिवर्तित करने की। ये साइंस का क्वेश्चन एक बीच में आ गया। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है। तो उसमें आपका न्याय का हो जाएगा गौतम, वैशेषिक में हो जाएगा कणाद, योग में हो जाएगा पातंजलि, वेदांत में हो जाएगा शंकराचार्य। 3 1 4 2, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न गुलाम वंश शासकों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपका इल्तुतमिश, रजिया, नसरुद्दीन और बलबन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अकबर ने राजपूतों से सहयोग और मित्रता की अपेक्षा की है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका पहला सही है कि अफगान विद्रोह को दबाने के लिए। दूसरा भी सही है, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने के लिए। तीसरा गलत है, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने के निर्माण के लिए। चौथा सही है, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी जनजातियों को हराने के लिए। तो पहला, दूसरा, चौथा यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1800 में हम्पी के भग्नावशेष को किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया है? तो मैकेंजी हो जाएगा इसमें आपका, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई है? 1906 में। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न घटनाओं का सही क्रम क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगी जिन्ना द्वारा शिमला सम्मेलन को बर्बाद करना, फिर आ जाएगा कैबिनेट मिशन का आगमन, फिर आ जाएगा मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई और अंतरिम सरकार का गठन। चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो दिलवाड़ा मंदिर आपके जैन धर्म से संबंधित है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा संविधान से संपत्ति का अधिकार विलोपित किया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार को विलोपित किया गया, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल को मैचअप करके सही आपको आंसर बताना है। तो जाकिर हुसैन का हो जाएगा 1967 से 69, आर वेंकटरमन का 87 से 92, अब्दुल कलाम का 2002 से 2007, एपीजे अब्दुल कलाम। तो तीसरा, पहला, दूसरा करेक्ट आंसर यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इस वीडियो में 2021 में पटवारी एग्जाम में इंडिया जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए शामिल कर दिए गए हैं। दो कथन दे रखे, तर्क और कथन दे रखे, आपको करेक्ट आंसर बताना है। कथन है कि भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, ये एकदम सही है। तर्क है कि न्यायपालिका सरकार का पक्ष लेती है और उसकी योजना के कार्य में सरकार का पक्ष नहीं लेती है। तो ए सत्य, आर असत्य, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमिलित वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार, अलाउद्दीन खिलजी का हो जाएगा सीरी, मोहम्मद बिन तुगलक का हो जाएगा दौलताबाद और शेरशाह सूरी का हो जाएगा पुराना किला। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की यात्रा में यात्रियों को कालक्रम अनुसार बताना है। तो इसमें आपका फान हैंसांग फान टॉमस रो, BCA हो जाएगा। पहले फान, फिर हैंसांग, फिर टॉमस रो, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। 1857 के सिपाहियों के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1857 के सिपाहियों के विद्रोह का तत्कालीन कारण नई एनफील्ड राइफलों के लिए सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूसों की आपूर्ति यानी कि केवल फोर्स सही है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग की शुरुआत में 1906 में कहाँ पर गठित किया गया है? तो 1906 में ये आपके ढाका में गठित किया गया, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के चुने गए सदस्य और राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान निकट रूप से ब्रिटिश संसदीय मॉडल का अनुसरण करता है और भारत में संसद के ऊपरी सदन के पास न्यायिक शक्तियां हैं। तो इसमें आपका जो ए सत्य है परंतु आर है वो असत्य है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो इसमें आपका 315 हो जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया है? नीति आयोग ने, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय समुद्री तटीय रेखा की कुल लंबाई, अब देखो आपको मालूम है ये लंबाई चेंज हो चुकी है, पहले ये 16.6 किलोमीटर थी, अब कितनी है? अब है आपके 11098.81 किलोमीटर, यानी कि 11,098.81, 7,516 से लगभग 11,000 हो चुकी है।
तो करेक्ट आंसर आपका पहले के हिसाब से ऑप्शन पूछा जाए तो बी, और अगर ऑप्शन में अभी की लेंथ लिखी हो तो आपको फिर ऑप्शन आपको अभी की लेंथ वाली ही बतानी होगी। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो आपको मालूम है पंजाब को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी तांबे के लिए, पहले का सी हो जाएगा। फिर है बेला ढीला, बेला ढीला आपके लोएस्ट के लिए, बालाघाट आपके मैंगनीज के लिए, और बॉक्सर्ड कालाहांडी। 3 1 4 2 सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है? मुहाना कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक दिए गए क्षेत्र के जातीय संगठन में क्रमिक और स्पष्टता पूर्वनामित बदलाव क्या कहलाता है? तो ये पूर्वनामित जो बदलाव है ये पारिस्थितिकी अनुक्रम कहलाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किनके कारण सागर और महासागरों में ज्वार भाटे आते हैं? तो इसमें आपका सूर्य का गुरुत्वाकर्षण भी सही है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण भी सही है, पृथ्वी का केंद्रीय बल भी सही है। 1 2 3 यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गलत युग्म चुनिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी सही है, दाचीग्राम जम्मू कश्मीर सही है, काजीरंगा असम सही है, मृदुमलई ये आपका आंध्र प्रदेश गलत है, तमिलनाडु होगा। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के वे सारे क्वेश्चन जो कि पटवारी एग्जाम 2021 में आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए इंडिया जीके के जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी मैं इस वीडियो में लेके आ चुका हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह आपको वीडियो एग्जाम में भी जो इंडिया जीके के क्वेश्चन पूछे हैं वो भी मैं आपको कवर करवाऊंगा। जो कि पिछली वीडियो एग्जाम भर्ती थी उसमें भी पूछे गए वो भी लेके आऊँगा। और भी 2025 के कुछ 1 2 पार्ट और रह गए हैं राजस्थान जीके के, वो भी कवर करवाऊंगा। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आज की क्लास कैसे लगी है। क्योंकि आपका सिर्फ 2 ही काम है, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे, तभी हमें अधिक मोटिवेट मिलता है और हम फिर आपके लिए सीरीज है वो कंटिन्यू रखते हैं। अगर आप सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो ये फिर सीरीज कब बंद हो जाएगी आपको भी पता नहीं चलेगा।